बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य हमारे जो सुपर टेट के जो दो भी हमारे एग्जाम हुए हैं उनमें 1 नंबर का क्वेश्चन वाच्य से जरूर पूछा जाता है। इवन कोई भी एग्जाम हो तो एक क्वेश्चन बन ही जाता है इस टॉपिक से। तो आज हम वाच्य पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं अपने इसके पहली वाली क्लास में, जिसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर बता देते हैं। तो प्रश्न ये था कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। मतलब आचार शब्द के पहले कौन सा ऐसा शब्द है जिसको जोड़ने से उसका अर्थ परिवर्तित होकर जुल्म हो जाता है। तो उसका उत्तर था दुर। तो आचार के पहले अगर हम दुर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दुराचार। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, जुल्म। अब आते हैं अपनी आज की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वाच्य। तो सबसे पहले जानना है कि वाच्य क्या है और वाच्य से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो वाच्य का मतलब होता है, जैसे कोई वाक्य हमने ले लिया, एक साधारण शब्द में आपको समझाते हैं। जैसे हमने कोई एक वाक्य लिया कि मीना खाना खाती है। अब मीना खाना खाती शब्द में हमारा कर्ता क्या है, कर्म क्या है, मतलब इस जो वाक्य है इसमें किस चीज की प्रधानता हो रही है। मतलब इस वाक्य में मेन कौन है, इस वाक्य का मुखिया कौन है। जैसे हर घर में एक मुखिया होता है, वैसे उस वाक्य में कौन मुखिया है, इस चीज को ध्यान देना होगा। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आते हैं वाच्य के प्रकार। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्तवाच्य जिस हमारे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता मतलब जो मेन व्यक्ति होता है, कि उस वाक्य में मेन मुखिया कौन है, तो वो हमारा क्या हो गया, कर्ता की प्रधानता। तो जिस वाक्य में हमको दिख रहा है कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्तवाच्य। अगला है कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, मतलब वहां पर कर्ता मेन मुखिया नहीं होगा, कर्म मेन मुखिया बन जाएगा, तब वहां पर क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी, तब उसे कर्मवाच्य कह देंगे। नेक्स्ट है भाववाच्य। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी, भाव मतलब जैसे कि फीलिंग्स, इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे, फीलिंग्स मतलब क्या इंसान उस टाइम महसूस कर रहा है, उस चीज को भाव बोलते हैं। तो भाववाच्य, भाव की प्रधानता। आपको अगर वाक्य में भाव की प्रधानता दिख रही है तो वहां पर भाववाच्य होगा। अब प्रश्न एक चीज से और बनता है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कर्तवाच्य में कौन सी क्रिया होती है। तो कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती हैं। अभी आपको जब क्रिया हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर बताना जरूरी है आपको कि कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि कर्तवाच्य में कौन सी क्रिया होती है, तो आपको बोलना है सकर्मक या अकर्मक, ध्यान रखना होगा। सकर्मक का मतलब कि जिसमें साथ में कर्म हो, कर्म जुड़ा हो, तो वहां पर सकर्मक होता है। जिसमें कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य, इससे पूछ सकता है कि कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होती है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। अब अगर जब कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में, तो सकर्मक क्रिया होना लाजमी है, क्योंकि कर्म के साथ ही हम वाक्य इसमें देख सकते हैं। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, मतलब इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, कर्म नहीं होता है। तो कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक क्रिया होती है, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक केवल क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक। अभी इसी टाइम याद करते चलेंगे साथ में, तो आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक, कर्मवाच्य सकर्मक और भाववाच्य अकर्मक। आप समझते हैं कि कर्तवाच्य क्या है, किस टाइप के इससे हमारे वाक्य आते हैं, कर्मवाच्य कैसे है, भाववाच्य कैसे है।
क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनता है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि यह कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो अब इसी चीज को हमें यहाँ पर जानना है कि हम कैसे पहचाने कि ये कर्तवाच्य है, कैसे पहचाने कि कर्मवाच्य और कैसे पहचाने कि भाववाच्य है। तो अब आते हैं कर्तवाच्य में। जैसे सीता गाती है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, मतलब साधारण वाक्य। पहले हम आपको सिर्फ एक ही वाक्य से तीनों के बारे में एक बार समझा देते हैं। जैसे इसी हम वाक्य को लेते हैं, सीता गाती है, तो हमारा ये साधारण वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कर्तवाच्य है, मतलब कर्ता की प्रधानता। यहाँ पर कौन गा रहा है, प्रश्न करने पर पूछे कौन गा रहा है, तो सीता गाती है, तो सीता हमारी कर्ता हो गई, यानी इसकी मेन मुखिया कौन है, सीता। अभी अगर आते हैं कर्मवाच्य में जानना हो तो जैसे है क्वेश्चन कि सीता गाना गाती है। अब हमारा यहाँ गाती है तो यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं है। अगर यहाँ पे हम जोड़ दें सीता गाना गाती है, अभी हमारा गाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अभी अगर इसमें हम जोड़ दें तो वहां पर हमारा गाना कर्मवाच्य होगा। अभी इसी को अगर हम भाववाच्य में पलटें कि सीता से गाना गाया नहीं जाता, तो ये एक हमारी अंदर से भावना आ गई ना कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं कि हमसे गाना नहीं गाया जाता। तो ये एक भाव प्रदर्शित कर रहा है कि सीता से गाना नहीं गाया जाता, तो ये हमारा हो गया भाववाच्य हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक बार फिर से अपने ही टॉपिक पे कि कर्तवाच्य कैसे जानेंगे। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताएं। ट्रिक क्या है, वो रिलेटेड आपके व्याकरण से ही, लेकिन फिर भी आपको एक सिंपल तरीका होगा समझने का कि ये जो भी हमारे साधारण वाक्य होते हैं तो वो हमारे कर्तवाच्य में आते हैं। सीता गाती है, तुम जा रहे हो, राम पुस्तक पढ़ता है, मीना तेज दौड़ती है। जैसे मीना तेज दौड़ती है तो यहाँ पर मीना हमारी जो है मेन मुखिया है, तो ये हमारी कर्ता है। तो एक ट्रिक हमारी क्या है कि पहली बात तो कर्ता हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये हमारा जैसे सीता, तुम, राम, मीना, और वाक्य जो होगा वो क्या होगा, साधारण होगा। आते हैं कर्मवाच्य को पहचानने में। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इस वाक्य में क्या हो गया, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, मतलब हमारा कर्म मेन हो गया। अगर हम पुस्तक यहाँ रखें राम की जगह में, राम कर दे पुस्तक की जगह में कि पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, तो क्या हो गया, हमारा यहाँ कर्म की प्रधानता हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका अगर हम की पॉइंट पकड़ें कि हम अगर जल्दी से पहचान जाए एग्जाम के टाइम पे कि ये कर्मवाच्य कैसे है, जल्दी से कैसे पहचाने, तो इसकी एक ट्रिक है कि इस जो वाक्य है इसमें द्वारा मोस्टली सभी वाक्यों में आता है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सुमन के द्वारा सेब खरीदे जाते हैं, पुस्तक राम द्वारा खरीदी जाती है, मतलब द्वारा ही हमारा मेन होता है कि जिससे हम एक पहचान सकते हैं कि ये काम किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। द्वारा का मतलब कर्मवाच्य। ठीक है, अब आते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में जैसे दादी से चला नहीं जाता, तो ये क्या हो गया, एक भाव प्रदर्शित कर रहा है कि दादी से अब चला नहीं जाता। तो फिर हुआ चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, तो ये भी एक भाव प्रदर्शित कर रहा है, फीलिंग्स उसकी बयां कर रहा है कि चिड़िया से उड़ा नहीं जाता। फिर मुझसे खाया नहीं जाता, मीना से तेज दौड़ा नहीं जाता। अब अगर हम इस सारे वाक्य में अगर देखें तो एक हमारा की पॉइंट इसमें भी होता है जिसको आपको ध्यान रखना होगा कि जल्दी से आप इसको पहचान सकते हैं कि इन वाक्यों में एक पॉइंट होता है कि से, मोस्टली आपको वाक्य में से जरूर मिलेगा। देखिए, दादी से, चिड़िया से, मुझसे, मीना से। फिर है दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो हमारा भाववाच्य है इनमें नकारात्मक वाक्य आते हैं, सभी में आपको नहीं 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 मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको हमने पहले बता दिया कि ये जो हमारे कर्तवाच्य होते उसमें कर्ता की प्रधानता होती, जैसा कि वाक्य ही कह रहा है कि कर्तवाच्य मीन्स कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य में इसमें द्वारा आपकी ट्रिक मिल गई कि द्वारा होता है इन वाक्यों में, और भाववाच्य में से और नहीं। तो अब कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य
सभी को समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब आपका वाच्य खत्म हो गया है, 1 नंबर आपका तैयार हो गया है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जो कि प्रश्न है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या अकर्तवाच्य? इसका जो सही उत्तर है वो आप कमेंट में दीजिएगा, जिसका सही उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको आज मेरा ये वाच्य पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और नोट्स अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। रोक दिया था क्या?